हाय फ्रेंड, एमडी टेक में आयुष सिंगर आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर किस नंबर से कैसे डिविजिबल होता है या कैसे डिविजिबल नहीं होता है, आज सारे रूल्स हम आज ही ख़त्म करेंगे। चलते हैं इस क्लास में, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो, जिसके बारे में जानेंगे। अगर हम लिखते हैं 12/6 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सोचने की कोशिश करो। जब हम 12/6 करते हैं तो हम फाइंड करते हैं उस नंबर को जिससे 6 का मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, जिससे 6 का मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए। सेम उसी तरह से आते हैं जब हम देखते हैं 0/12। 0/12 को देखते हैं तो हम फाइंड करते हैं ऐसा नंबर जिससे 12 का मल्टीप्लाई करें और 0 आ जाए, तो हमको पता चलता है वो 0 खुद ही है। 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाता है। अब आते हैं 0/0 में। ऐसी संख्या को फाइंड करना है जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करें और हमको 0 मिल जाए। ऐसी संख्या 0, 1, 2, ऐसी कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। इस आगे बढ़ते चले जाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? इतनी संख्याएं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिनका हम पता नहीं लगा सकते हैं। इनफाइनाइट तक जाने से भी हमको उन सारी संख्याओं की गणना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका मान हम अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिटरमिनेट, अनडिफाइंड कहते हैं। क्या समझ में आया? कि जब किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 0। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, लेकिन जब 0 किसी भी संख्या में डिवाइड होता है तो हमको वैल्यू मिलती है अनडिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कितनी भी संख्याओं में 0 का मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। चलते हैं, इससे क्या पता चलता है? 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 किसी भी संख्या में डिवाइड कर दो, लेकिन 0 में 0 डिवाइड करोगे तो अनडिटरमाइंड, और किसी और संख्या में डिवाइड करोगे तो भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर 12/0 करते हैं तो ऐसी कोई भी संख्या तुमको नहीं मिलेगी जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारा कुछ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है, वह है खुद 1, और इसको दूसरे संख्याओं का यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। किसी भी संख्या का एक फैक्टर तो होता ही है जिसको 1 कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डिविजिबिलिटी बाई 2, 4, 8, 16। तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जब कोई भी संख्या इवन नंबर की होती है, मीन्स उसका यूनिट डिजिट इवन रहता है, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल रहती है। 2 में इस तरह से कह लो कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन नंबर होगा, राइट। अब नेक्स्ट 4 में जब जाते हैं तो हमको वही पता चलता है। क्या पता चलता है? कि लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। सेम आते हैं अगर 8 में देखते हैं तो 8 के लिए एक बढ़ जाता है 3, 2 पे पावर 3। जब 2 के लिए जाते हैं तो 2 पे पावर 1 होता है, 2 पे पावर 2 होता है 4 के लिए, और 2 पे पावर 8 में जाते हैं 2 पे पावर 3 हो जाता है, मीन्स लास्ट के 3 डिजिट। और जब 2 पे पावर 16 में जाएंगे तो लास्ट के 4 डिजिट। 2, 4, 8, 16 को पास में रखने का मेरा यही मोटिव है कि इनके डिविजिबिलिटी रूल्स सेम हैं, एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए 2, 4, 8, 16 सेम है। जब 2 से डिविजिबल करना है तो लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, संख्या 2 से डिविजिबल रहेगी, भाज्य रहेगी। और जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, मीन्स कोई भी संख्या देखनी है जो 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस होना चाहिए आपका। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या डिविजिबल होगी, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब 8 के बारे में आते हैं तो देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट जब 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल रहेगी। गॉट इट? अब यही चीज़ जब आते हैं 16 में, 16 में कितनी भी बड़ी संख्या वाला कॉमा की जगह हम 8 रख देते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है 4, 5, 6, 8, 7, 8, 4, 5, 6, 8। ये एक बड़ी संख्या बन गई। हमको चेक करना है कि ये संख्या 16 से डिविजिबल है, तो हमको लास्ट के 4 डिजिट पर फोकस करना है। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 16 से डिविजिबल होगी। चलो, इन चारों के रूल्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 और 5। 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल सेम रहता है, इसलिए मैंने इनको एक साथ में रख के एक साथ समझाने का प्रयास किया है। समझ जाइए, कोई भी संख्या दी गई है लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, ये रही एक बड़ी संख्या। अब हमको फाइंड करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, किस से डिविजिबल है। हमको फाइंड करना है अगर 3 से डिविजिबल तो इसके सारे टर्म का सम निकालेंगे और देखेंगे कि वो सम जो है, डिजिटल सम जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। लेकिन हम सारी संख्याओं का डिजिटल सम नहीं निकालेंगे। फास्ट करने के लिए देखिए 4, 9, 4, 5, 9, इसको छोड़ दो। 6 भी 3 से डिविजिबल है, इसको भी छोड़ दो। 7 को पकड़ा, 8 पकड़ा, 15 हो गया, 15 हो गया, इसको भी 3 को छोड़ दो। आते हैं 9, 9 को भी छोड़ देते हैं। 1 और 2 पे जाते हैं तो पता चलता है 1 और 2, ये भी हो गया 3। तो ये संख्या हो गई 3 से डिविजिबल। ऐसे ही चेक करना है। कैसे चेक करना है? 4 और 5 9 हो गया, इसको छोड़ दिया। 6 हो गया, 6 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। 7, 8, 15 हो गया, 15 इसको भी 15 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। 9, 9 को भी छोड़ दिया। 3, 1, 2, 3, ये भी, मतलब पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। फास्ट करने का यही तरीका है बस। नहीं तो पेन और कॉपी निकाल के मत देखना। नेक्स्ट चलते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे कर लीजिए। अब 9 के बारे में आते हैं। 9 के बारे में भी सेम रूल है। जब कोई संख्या दी गई हो 5, 6, 7, 8, 9, ये एक संख्या दी गई, हमको फाइंड करना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल सा हमको देखना है, उसके सारी संख्या का डिजिटल सम निकालेंगे। जो भी जितनी भी संख्या दी गई उसका डिजिटल सम निकालेंगे और उस सम को 9 से डिविजिबल करेंगे। तो अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही सेम रूल है। किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, जिसमें 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो उस संख्या का सम निकालना होगा, उस संख्या का डिजिटल सम निकालना होगा और हमको चेक करना होगा कि वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, और वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। पहले वो संख्याओं को ख़त्म कर दो जो 9 से डिविजिबल हो जाते हैं आराम से। 4, 5, 9 हो जाएगा, इसको ख़त्म करो। इसके बाद 9 ये ख़त्म हो गया। इसके बाद 8 और 8, 7, 7 और 2 9, ये भी ख़त्म हो गया। बच गया 8, 6, 14, 14 निकल के आया। 14 को 9 से डिवाइड करोगे तो पता चलता है कि ये संख्या डिविजिबल नहीं है। मीन्स ये डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या जो दी गई है कोष्टक में, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर। और ये रूल्स आया कैसे, मीन्स कैसे पता चलता है हमको ये चीज़? तो देखो, कोई भी संख्या दी गई 3 डिजिट की और हमको रूल फाइंड करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है। तो सिंपल है कि ये देख लो, इसको हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम से अलग करके स्प्लिट किया। वी से 100 पोजीशन पे है इसलिए 100 किया, 10th पोजीशन पे है इसलिए 10 भी किया, ये यूनिट डिजिट पे है इसलिए यूनिट भी किया। अब इसमें से ए बी सी को अलग कर लिया, ए को अलग किया, बी को अलग किया, सी को अलग किया, तो हमको क्या मिलेगा? 99A पे 9B, इसको अलग किया। अब देखो, ये 9 तो लिखा ही है भाई इनमें, तो ये तो 9 से डिविजिबल होगा, ये भी 9 से डिविजिबल होगा, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। और रह क्या गया कि ये पार्ट का मतलब है सम ऑफ द डिजिट। अगर सम ऑफ द डिजिट 3 और 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 और 9 से डिविजिबल होगी। गॉट इट? ये कैसे रूल आया वो था। कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल कब होती है? कोई भी संख्या 10 से तब डिविजिबल होगी जब उसके यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट 0 होगा, वो 10 से डिविजिबल हो जाएगी। 10 से डिविजिबल बहुत ही सिंपल है, सबको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट। डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 मतलब लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 11। हमको भूलना नहीं, ऑड प्लेस डिजिट माइनस इवन प्लेस डिजिट इक्वल टू 0 या मल्टीपल ऑफ 11। मतलब कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या आपको दी गई है, लाइक 7, 8, 9, 4 एक संख्या दी गई है, जिसका हमको चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमको क्या करना है, किधर से भी शुरुआत करिए, जिधर से भी शुरुआत करिए, लाइक 4 अभी घटा दिया, 4 - 5
8 माइनस 9, 0 माइनस 5। ये मैंने करके इसलिए भी दिखाया कि मोस्टली बच्चे क्या होता है कि पूरा लिखते हैं, ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम माइनस करते हैं फिर निकालते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 4 माइनस 5 माइनस 1। अब इस दूसरे पे आ जाओ, 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस माइनस 2, 0 माइनस 7, 7 और 2 9 माइनस 9। आपको पता चला 9 आ रहा है जो डिविजिबल नहीं है 11। ख़त्म बात। ज़्यादा सोचने का नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस सिंपल तरीके से चलने का। नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, 11, 13। अब ये एक तरह से कंबाइन रूल मीन्स, और एक जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 7, 11, 13 का मल्टीपल जो होता है, मल्टीप्लाई करने से हमको नंबर मिलता है, भूलना नहीं उस नंबर को, 1 1 0 0 1। जब कोई भी संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी तो इस नंबर से भी डिविजिबल होगी क्योंकि ये मल्टीपल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कि कोई संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है। वही है, ऑड माइनस इवन करते हैं और डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, या 13 से डिविजिबल है। 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी। इनके और भी रूल हैं, मैं उन सारे रूल्स का डिस्कशन करूँगा आज ही। तो किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रूल नहीं बताया, वो रूल नहीं बताया। जो भी रूल आपको अच्छा लगे आप ग्रैब कर लेना, याद रखना, समझ लेना। ये 7 का एक रूल हो गया जो यहाँ पे हुआ, 11 का वही रूल, 13 का वही रूल। नेक्स्ट में आते हैं एक और 7 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उस नंबर को, उस संख्या के लास्ट डिजिट को छोड़ के रखने पे जो नंबर मिलेगा हमको, जो भी नंबर मिलेगा उसमें ऐड कर देंगे। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। कैसे समझेंगे इस चीज़ को, एग्जाम्पल से समझिए। ये हमारा एक एग्जाम्पल है 1568, लास्ट डिजिट है 8 इसका। 8 से हमको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है, आ गया 40 आ गया। 156 में 40 जोड़ा 196 आ गया। 196 के लिए क्या करना है कि अगर हमको पता चलता है कि 196 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है, लेकिन 196 बच्चे कहेंगे हमको पता ही नहीं 196 7 से डिविजिबल है भी या नहीं। तो फिर से वही सेम लास्ट डिजिट को पकड़ो, 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 30 को यहाँ जोड़ दो, फिर से कितना हो गया 49। तो अभी तो पता हो गया ना कि 49 डिविजिबल है। 49 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या भी 7 से डिविजिबल है। ये रूल तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमको वो सिमिलर नंबर नहीं मिल जाए जिससे 7 से डिविजिबिलिटी निकाल सकें, चेक कर सकें। ऐसा कोई नंबर हमको दिख जाए, नहीं दिखता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्या रूल है फिर से अप्लाई करके हम देखेंगे। देखो ये हमारा सिंपल एक और एग्जांपल है 343। 343 को कैसे चेक करेंगे, देखो 343 लास्ट डिजिट 3 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हुआ, 15 को यहाँ ले गए जोड़ दिया, 34 में जोड़ा 49 निकला। 49 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 343 भी 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल 2352, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किए हो गया 10, 10 को यहाँ लाए और जोड़ दिया 245 भी पता नहीं चल रहा है हमको कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में करना है, ये पेन एन लेके नहीं करना है, बस ना याद रखिएगा। 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 25 को यहाँ जोड़े 24 25 49। गॉट इट, समझ रहे हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। कैसे चेक करें कि कोई संख्या 14 से डिविजिबल है। 14 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ऐसे कई कंपोजिट नंबर हैं जिनसे चेक करने का केवल एक ही, 14 18 15 24 कितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने का केवल एक ही फॉर्मूला है कि भैया पहले चेक करो, लाइक इनके फैक्टर करो तो हमको पता चलता है 2 × 7। कोई भी संख्या को अगर चेक करना है कि वो संख्या 14 से डिविजिबल है तो पहले चेक करना है कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है। और ये पता चल गया कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो 2 से पता करना बिल्कुल आसान है कि वो संख्या अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगी। गॉट इट, तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि वो संख्या 14 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आ जाते हैं 18 पर। 18 पर डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का सिंपल एक तरीका है
9 दूनी 18, पता है ना सबको। अब 18 को डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले जो भी संख्या दी गई होगी उस संख्या के सारे अंकों का सम निकालेंगे। अंक का सम कैसे बताए थे हम? अगर कोई संख्या दी गई 1, 3, 4, 5, 6, 8, ये संख्या दी गई, हमको पता करना है कि ये संख्या 18 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपल पहले से चेक करो। देखो 2 से डिविजिबल है क्योंकि 8 है यूनिट डिजिट पे। अभी हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, केवल 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए जो भी संख्या 9 से मल्टीपल है उसको हटाते जाओ। लाइक 8 1 9, इसको हटा दो। 4 5 9, इसको हटा दो। 3 और 6 9, इसको हटा दो। मतलब सारा कट के 0 हो गया, मतलब ये संख्या 18 से डिविजिबल है। समझ गए? ठीक है, आते हैं 15 पर। 15 पर चेक करने के लिए हमको देखना है कि सिंपल वही फैक्टर करो। कितना? 5 दिया 15। चेक करने के लिए सिंपल देखो भाई, कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल तब होगी जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा, और कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल तब होगी जब उसके सारे अंकों का सम डिविजिबल होगा 3 से। लाइक 4, फिर से कोई संख्या ले लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 5। तो हमको पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 को चेक करने का सिंपल तरीका होता है 4 5 9 हटा दो। 6 इसको भी हटा दो। 9 ये दूर से दिख रहा है, इसको हटा दो। 8 6 15, 15 को भी हटा दो, 3 से कट जाता है। अब बचता है केवल 5। तो भैया पता चलता है कि 5 जो है ना वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो संख्या दी गई है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। और ये जो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है ये 15 से डिविजिबल नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, भावनाओं को समझो। डिविजिबल बाई 24 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो सिंपल टेक्निक 12 दूनी 24, और इसको भी आगे करना है तो कर सकते हो तुम 6 और यहाँ पर 2, 6 2 2। अब वो देखो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बिल्कुल क्या है, हलवा। पहले ही बताया था। 2 से डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया, कोई भी संख्या दी गई है लाइक 3 4 5 6 7 8, ये एक संख्या है जिसको हमको चेक करना है कि ये 24 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो नहीं, यूनिट प्लेस 8 आ रहा है, मीन्स 2 से डिविजिबल है। और यूनिट के 2 प्लेस चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि ये कंबाइन होकर 4 बनाएगा। तो चेक करते हैं। 4 एकम 4, अच्छा 3, 38 हुआ। 38 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो यहाँ से पता चलता है ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करने का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि संख्या 24 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपल नहीं। और अगर हमको पता चल जाता, चलो एक इसको और तोड़ देते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है, तो आ जाता है 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का मतलब 8। मतलब लास्ट 3 डिजिट को अगर सबसे पहले चेक करते हैं 8। 8 का रूल यही है ना कि लास्ट के 3 डिजिट अगर संख्या से डिविजिबल हैं तो हमको पता चल जाए कि वो संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से पता चल गया तो फिर 3 से पता करना तो हलवा ही रहता है ना। 4 9 3, ये कट गया, इसके बाद ये कट गया, ये कट गया। 8 6 15, 15 3 से तो ये डिविजिबल है। हमको केवल पता करना है कि ये संख्या जो इतनी बड़ी संख्या दी गई वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये पता चल गया कि ये डिविजिबल है या नहीं तो सिंपल है कि हमको पता चल जाएगी ये संख्या 24 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो पता चल ही गया है। आगे चलते हैं। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा। थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना प्यार बनाए रखिए हम पर। थैंक यू।